कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा भौरी करोगे कब। कल करे सो आज कर, आज करे सो कल, कल करे सो पल, कल करे सो आज, कल करे सो आज, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा भौरी करोगे कब। कल करे देखा, ये मेरे बड़े भाई साहब उम्र में मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन दर्जे में सिर्फ 3 दर्जे आगे। इन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने शुरू किया था, लेकिन पढ़ाई जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना नहीं पसंद करते। इस भावना की बुनियाद बहुत मजबूत और पुख्ता रखना चाहते हैं, जिस पे आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते हैं, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। उनका कहना है, जब बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बनेगी। कुतुब मीनार देखा है? हाँ देखा है, सपने में देखा नहीं, किताब में पढ़ा है। किताब नहीं सही, वो जितना ज़मीन से अंदर है ना, उतना ही ज़मीन के ऊपर है। इसलिए आज 700 साल से खड़ा है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कुतुब मीनार के तर्ज पे बनी है। भाई साहब, कोई नई मूर्ति बनी है क्या? हाँ, सरदार जी की, सरदार मनमोहन सिंह की। चलिए, जिस स्वभाव के थे वैसे ही उनको सम्मान मिला। क्या मतलब? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, हमारे प्रथम गृह मंत्री की मूर्ति है, सरदार मनमोहन सिंह की नहीं। और वो भी कुतुब मीनार के तर्ज पे बनी है। वो भी जितना ऊपर है ना, उतना ही नीचे उसकी नींव है, और ये भी हजारों साल तक रहेगी। भाई साहब तो ऐसे बता रहे थे कि भाई साहब के कर कमलों द्वारा ही इस मूर्ति की नींव रखी गई हो। मैं क्या करता, वो बड़े थे, मैं छोटा था। मैं 9 साल का था, वो 14 साल के थे। उनका हुक्म भी मेरे लिए कानून था। किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव में किसी वस्तु को जब पूरी आधी डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी होती है, वह कमी उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु किसी भी द्रव में पूरी आधी डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी होती है, वह कमी उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव के भार के बराबर होता है। इस यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। भाई साहब कई दिनों से इसे रट रहे थे। भाई साहब स्वभाव से बहुत ही अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते थे, और कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए किताब पर चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता, भालू, शेर, बकरी सब की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही शब्द को कई बार लिखते थे, एक ही वाक्य को कई बार लिखते थे। जैसे ऐश्वर्या 13 बार लिखे थे, दुर्दम जिविष्या 25 बार लिखे थे, महाज्ञानी महर्षि विश्वामित्र अप्सरा और वशी के सौंदर्य में फंसकर बर्बाद हो गए 100 बार लिखे थे। कभी एक ही शेर को सुंदर अक्षरों में कई बार लिखते थे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कभी कभी ऐसे शब्द की रचना करते थे कि जिसका न कोई मतलब होता था न कोई अर्थ। जैसे एक इबारत देखी उनकी किताब पे, अमीना भाइयों भाइयों श्रीयुक्त राधे श्याम बड़े भाई से। और 1 घंटे तक उसके नीचे देखा एक आदमी का चेहरा बना हुआ है। गौर से देखा तो एक लड़की का चेहरा बना हुआ था, जिसमें भाई साहब ने अपनी मूछें उगा दी थी, माथे पे टिकली लगा दिया था, नाक में नथनी पहना दी थी, कान में बाली पहना दी थी। मैंने गौर से देखा तो पता चला कि अरे ये तो उनके क्लास में पढ़ने वाली रेखा है, गणित वाले मास्टर साहब की लड़की, जिसपे भाई साहब ने अपनी मूछें उगा दी है। भाई साहब ने पहचान छुपाने के लिए मूछें उगा दी थी। ऐसे थे मेरे बड़े भाई साहब।